हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। सो फ्रेंड, आज काफ़ी दिनों बाद मुझे टाइम मिला आप लोगों से मुलाकात करने का, बात करने का। और सुबह सुबह मैं सो के उठी तो मॉर्निंग में देखा कि बारिश ही बारिश हुई रात में, और सब जगह का कचरा जो था ना, वो हमारी गेट के पास ही आके रुका। सो मम्मी लगी थी खरर भरर करके झाड़ू से सफाई करने में। सो मैं बाहर निकली, और फिर मैं बाहर निकल के देखती क्या हूँ कि मम्मी सफाई कर रही हैं। सो फिर मैं गई अंदर और पकाई चाय बढ़िया गरम गरम, और चाय का स्वाद खुद भी ले रही थी और मम्मी को भी दी पीने के लिए, तो उन्होंने भी पिया। फिर उसके बाद मैं फटाफट पहुँची किचन पे मेरे बहुत सारा काम था, और आज मैं बना डाली खाने में दाल चावल रोटी, क्योंकि आज शाम सुबह से ही सब्ज़ी कल से ही ख़त्म थी, सब्ज़ी थी ही नहीं। सो फिर मैं जब जैसे ही खाना बना के फ्री हुई, सो मेरे इतने सारे बर्तन इकट्ठे हुए कि अब पूछिए मत, मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया बर्तन देख के। फिर मैं फटाफट लग गई बर्तनों की धुलाई करने में, क्योंकि बर्तन तो बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले खाना बनने के बाद खाना जो होता है बर्तनों का, कोई खाए या ना खाए, खाली करके खाना छोटे छोटे बर्तनों में जितने में आ सके उतने में मैं रख के फटाफट बर्तनों की धुलाई करके रख देती हूँ। क्योंकि जो कॉकरोच वगैरह होते हैं ना, वो गंदगी से ही पलते हैं। वैसे भी मैं सफाई कर कर के थकी रहती हूँ। सो इसलिए मैं अपना ये काम ना तुरंत ही निपटा लेती हूँ, बाद के लिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ। सब मैं लग गई बर्तनों की धुलाई करने में। और आज तो मेरे पास इतना ज़्यादा काम है कि अब पूछिए मत आप, क्योंकि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, बर्थडे है, और मेरे पास काम की तो कोई सीमा ही नहीं है। लग रहा है कि आज तो पूरा दिन मुझे काम करते ही निकल जाएगा, क्योंकि आज बहुत सारा काम है और गर्मी भी बहुत ही ज़्यादा है। सो मेरे जो जरे भुंजे हुए बर्तन थे ना, वो मैं रगड़ रगड़ के साफ़ कर दी थी, और फिर मैं लग गई उनकी धुलाई करने में। फटाफट इनको धो करके अपना दूसरा काम देखती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा काम है कि पूछे मत। जैसे कि इस स्टोर रूम की सफाई भी करनी है, और अदर रूमों की भी सफाई करनी है, किचन की, टाइल्सों की, हर जगह की मुझे आज ही सफाई करनी, आज ही फाइनल करना है। चाहे मुझे आज गर्मियों में 10 बार क्यों ना नहाना पड़े, मैं नहा नहा के काम करूँगी, बट आज काम ज़रूर निपटा दूँगी। और मम्मी गई थी मार्केट से मम्मी लेके आई सब्ज़ी, क्योंकि सब्ज़ी ख़त्म हो चुकी थी। तो इसलिए हमने सिर्फ दाल बनाई थी सुबह, दाल चावल रोटी, और हमारा आटा भी ख़त्म हो चुका था। सो हम इस गेहूं को फटक के चक्की में रखवा देते हैं तो पिस के आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने आटा गेहूं फटकने के बाद फिर मैं पहुंची पीछे के कमरे में, और पीछे के कमरे का काम था मेरा अलमारियों को झाड़ू मार के इनमें पेपर बिछाना था, इनकी धूल धक्कड़ झरिया के। सो मैंने इन अलमारियों की धूल धक्कड़ झरिया दिया है, और पेपर भी लगाना स्टार्ट कर दी हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी अलमारियों में लगा भी चुकी हूँ, ठीक है। और इनको ना साफ़ सुथरी करके छोड़ देती हूँ, क्योंकि इसी कमरे में मेरे बाबू का बर्थडे आज होगा, और अभी मुझको डेकोरेट भी करना है रूम को, क्योंकि सारा काम अकेले ही करना पड़ता है। अभी सुबह का तो खाना बन गया, अभी शाम का भी खाना बनाना है, फिर डेकोरेट भी करना है, फिर उसको भी रेडी करना होगा, खुद भी रेडी होना होगा। सो इसलिए मैं धीरे धीरे काम में अपने लगी रही, धीरे धीरे क्या ज़ोर शोर से लगी रही कि जल्दी से निपट जाए जितना जल्दी हो सके। और 2 बार तो मैं नहा ही चुकी हूँ सुबह से, 2 बार। बात चाहे जो हो, गर्मियों में ना नहाना तो बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे कि मैं जाती हूँ, जैसे ही मुझे गर्मी लगती है फट से बाथरूम में घुसती हूँ, खट से नहा के निकल आती हूँ बाहर, ठीक है। सो देख लीजिए मेरा ये कमरा कंप्लीट हो चुका है। इस रूम की मैंने सफाई कर दी है, मैंने पेपर भी लगा दिए हैं सब जगह, सब अलमारियों में। अब ये थोड़ा सा साफ़ सुथरा दिखने लगा है और बहुत ही अच्छा लगने लगा है। इधर का सामान अभी हटाना पड़ेगा, क्योंकि इधर ही डेकोरेट होगा। और फिर मैं पहुंची फटाक से, फिर 2 डब्बा डाल के नहाई बाथरूम में, और फिर पहुंची किचन में, क्योंकि अब मुझको करनी थी अपने इस प्लेटफॉर्म की सफाई। और मैं अब टाइल्सों को रगड़ के अच्छे से धुलाई कर देती हूँ, क्योंकि इनमें ना तेल के धब्बे
जैसे सब्जी वगैरह कुछ भी बनाओ ना, जो तेल से धुआं उड़ता है ना तो वही चिकट जाता है। सो वो देखने में अच्छा नहीं लगता और टाइल्सें गंदी हो जाती हैं। अगर इनको ना महीने में एक बार रगड़ते रहो तो ये साफ़ सुथरी बनी रहती हैं और चमकती रहती हैं। सो अच्छा भी लगता है देखने में, अपन को किचन में खड़े होने में भी अच्छा लगता है, दूसरा कोई आ गया तो उसे भी अच्छा लगता है। तो इसलिए हम इसको हमेशा साफ़ सुथरा करते रहते हैं, धुलते रहते हैं। और इधर साइड कम गंदा होता है, क्योंकि इधर साइड तो कुछ वैसा नहीं है। उधर साइड नल था तो नल की वजह से ज़्यादा गंदा होता है। और अब मैं फ़र्श को रगड़ देती हूँ, क्योंकि ये किचन की नीचे की फ़र्श है, बर्तन धुलने में पानी नीचे आता है तो ये फ़र्श भी गंदी हो जाती है। और थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। वैसे तो मैं रोज़ ही पोंछा मारती हूँ, सुबह शाम दोपहर, जैसे टाइम मिल गया 2 बार 3 बार तो मैं मारती रहती हूँ। बट पोंछा 2 बार से नीचे तो मारती ही नहीं हूँ। पूरे घर में 2 बार तो पोंछा लगता ही लगता है सुबह शाम। अगर तीसरी बार भी लग गया तो कोई बात नहीं। तो इसलिए मैं इसको ना काफ़ी दिनों से, क्या हाँ 1 महीने से लमसम इसको मैं निरमा और गर्म पानी से नहीं धुली थी फ़र्श को, तो उतनी साफ़ सुथरी नहीं समझ में आ रही थी। सो मैंने सोचा आज मैं रगड़ ही देती हूँ। सो मेरी किचन की जो फ़र्श थी उसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। और अब मैं पहुँची गैलरी में। रहता है, सभी लोग इसी से आते जाते हैं, सारा दिन तो गैलरी से ही निकलना बैठना होता है। सो मैं इसको भी थोड़ा सा गर्म पानी डाल के रगड़ देती हूँ। और आज मैं बहुत ही ज़्यादा गई हूँ, इतनी ज़्यादा थक गई हूँ कि पूछिए मत। सो मैंने थोड़ा सा पीढ़े की सहायता ली, क्योंकि मुझसे बैठा बिल्कुल भी नहीं जा रहा था, पैर काफ़ी दर्द कर रहे थे। सो मैं पीढ़ा उठाई और उसी पीढ़े में बैठ गई। और फर्श में निरमा तो वैसे भी डला था और फर्श ऊपर से इतनी चिकनी थी कि वो जो पीढ़ा था ना अपने आप बढ़िया आराम से सरक रहा था, चलते जा रहा था। मैं भी आराम से रगड़ती जा रही थी, क्योंकि मुझको तो पड़ी थी कि आज फर्श की सफाई तो होनी ही चाहिए। इससे मैं उसको रगड़ रगड़ के घिस के और गर्म पानी जैसे ही डाली ना तो जितनी भी गंदगी थी फर्श पे वो सब ऊपर आ गई। और फिर मैंने इसको साफ़ कर दिया, ऐसे चमका दिया कि अब पूछिए मत, देखने में बहुत ही अच्छा लगता था। बाद में जैसे ही मैं पोंछा लगाई सफाई करने के बाद तो बहुत ही मुझको अच्छा लगा। मैंने सोचा कि चलिए कोई बात नहीं, आज मेरी मेहनत रंग लाई। तो फिर मैं डेकोरेट की और डेकोरेट करने के बाद कमरे को पूरा सजाने के बाद बाबू को भी तैयार किया और फिर लग गए उसके बर्थडे की तैयारी में। और ये देखिए हमारे यहाँ पिल्लू भी आया केक कटाने। और इधर देखिए ये डेकोरेट है, कैसा लगा डेकोरेशन। अगर आपको मेरा डेकोरेशन अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर। बाय, हैप्पी बर्थडे।